पृथ्वीपुरा गांव में कालू सरपंच का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलकती थी। वह आदमी जितना दिखने में भोला लगता था, असलियत में उतना ही धूर्त और भ्रष्ट था। सरपंच बनने से पहले वह गांव के लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता था, सड़कें बनवाने की, पानी की व्यवस्था सुधारने की, किसानों की मदद करने की, बट जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसका असली रंग सबके सामने आ गया। भ्रष्टाचार की जड़ें। सरपंच बनते ही कालू ने सबसे पहले सरकारी योजनाओं में घोटाला करना शुरू कर दिया। गांव के विकास के लिए जो पैसा आता था, वह अपने रिश्तेदारों और चाटुकारों में बांट देता। सड़कें कागजों में बनती, लेकिन असलियत में गांव की गलियां कीचड़ से भरी रहतीं। स्कूल में बच्चों के लिए आने वाला मिड डे मील आधा बेच दिया जाता और आधा घटिया खाना दिया जाता। गांव वालों का गुस्सा। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आने लगा कि कालू सिर्फ अपनी जेब भर रहा है। जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो उसने अपने गुंडों से उन्हें डराना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के कुछ युवाओं ने ठान लिया कि वे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अंततः न्याय हुआ। एक दिन गांव के युवाओं ने उसकी करतूतों के सबूत इकट्ठा करके प्रशासन तक पहुंचा दिए। पुलिस ने जांच की तो कालू सरपंच के घर से लाखों रुपये नकद और कई जाली दस्तावेज मिले। देखते ही देखते पुलिस उसे पकड़कर ले गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली। पृथ्वीपुरा अब एक नया सरपंच चाहता था, ऐसा जो सच में गांव का विकास करे, न कि कालू की तरह सिर्फ अपनी जेब भरे। कालू सरपंच का पतन। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भी कालू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने बड़े नेताओं और अधिकारियों से अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि कोई उसकी मदद नहीं कर सका। गांव के लोग पहले तो डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, तो वे भी खुलकर उसके भ्रष्टाचार की कहानियां बताने लगे। कालू का डर और गांव वालों की हिम्मत। कालू का पूरा राज खुलने लगा। उसकी संपत्तियां, जिनका कोई हिसाब नहीं था, प्रशासन ने जब्त कर लीं। जिन गुंडों के दम पर वह लोगों को डराता था, वे भी उसे छोड़कर भाग गए। धीरे धीरे गांव में नया बदलाव आने लगा। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि इस बार ऐसा सरपंच चुनेंगे जो ईमानदार हो और सच में गांव की भलाई करे। पृथ्वीपुरा का नया सवेरा। कालू के जेल जाने के बाद गांव में पहली बार सही मायनों में विकास शुरू हुआ। गांव की टूटी सड़कें बनी, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हुई और स्कूल में बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वालों ने अब नेताओं की मीठी बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया और खुद अपने हक के लिए खड़े होने लगे। आज पृथ्वीपुरा में जब भी कोई नया नेता चुनाव प्रचार करने आता है, तो लोग उसे एक ही बात कहते हैं, देख लेना, अगर तूने भी कालू सरपंच जैसी हरकतें की तो तेरा हाल भी वही होगा। सीख। कालू सरपंच की कहानी सिर्फ पृथ्वीपुरा की नहीं, बल्कि हर उस गांव और शहर की है जहां लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते। लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई